अभी HDI आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 2022 का रिसेंट का 132 रैंक है अपना। बराबर, आप बोल रहे हो कि इंडिया बहुत आगे, कहाँ पे आगे बताओ ना, आप आपके रिकॉर्ड बताओ जितने भी है। बराबर, HDI देख लो आपका, बराबर आपके जितने भी इंडेक्स हम तो पढ़ते भाई, तुम बेवकूफ़ जिसको बनाते हो ना, वो जो नहीं पढ़े हुआ, जो अंध वक्त है उनको बनाते हो। बाकी अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म नहीं किया था जितना ये करके जा रहे हैं, अनाज पे टैक्स लगा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या मरने वाली बात होगी। बाकी जो हमको बीजेपी से जो उम्मीदें थी वो हमको नहीं मिली, जो हमारे पहले के टाइम के अंदर जो कांग्रेस से मिला, उसको देखते हुए हमको कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। ये घड़ियाल बनाने वाली कंपनी को बराबर एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, गलत है ना सर। ब्रिज में 140 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, उसका कारण कौन है? कौन सामने आया, कौन गिरफ्तार हुआ? हिंदू मुस्लिम ही किया है। सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये विकास खाली उनका ही है, उन्हीं का हो रहा है। जैसे अदानी देख लो, अंबानी देख लो, सब इन्हीं का विकास हो रहा है। बराबर, ऐसे सवाल करो। दूसरा, जो एग्ज़ाम लेते आप, बराबर वो एक भी एग्ज़ाम बिना पेपर लीक हुए क्यों नहीं होती? आप बोलते ना कि हमारा गुजरात मॉडल मजबूत है, तो आपके यहाँ 27 पेपर क्यों लीक हुए? गुजरात में है हम और ग्राउंड रिपोर्ट लगातार जारी है। सैयद टी स्टॉल फेमस जगह है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे मौजूदा चुनाव जो आने वाला है, इसको लेकर जनता की क्या राय है। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं, किन मुद्दों के साथ जनता वोट करने वाली है। केजरीवाल भी नए वादों के साथ गुजरात में आने की बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं। वहीं गुजरात का मॉडल पहले से ही यहाँ पर है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना जो है वर्चस्व बचाने की लड़ाई में है। क्या नाम हुआ भाईजान आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोएब नाम है सर जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में बदलाव या फिर से काफ़ी कंपटीशन है सर इस दरमियान के अंदर। मीम पार्टी भी अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, केजरीवाल सर भी अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बाकी सर हम तो कांग्रेस के साथ में हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी सपोर्ट किया है कांग्रेस ने हमको, और कांग्रेस का साथ में ही हम लोग उसका समर्थन करेंगे और हमारी सब लोग लगे हुए हैं। वजह कांग्रेस के साथ की? कांग्रेस में इसमें ऐसा है कि सर कि बीजेपी ने भी हमको काफ़ी बहुत सारे ड्रीम्स हमारे लिए बताए थे, और केजरीवाल ने अपना दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। उसने हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी कांग्रेस के राज के अंदर हमारा एक अलग वर्चस्व था और हमारा काम धंधा वो अच्छा था। बाकी जो हमको बीजेपी से जो उम्मीदें थी वो हमको नहीं मिली, जो हमारे पहले के टाइम के अंदर जो कांग्रेस से मिला, उसको देखते हुए हमको कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। भाजपा जो दिखाना चाह रहे हैं ये 27 सालों में विकास यहाँ पर हमने किया है, जिसकी वजह से बार बार सरकार चुनी जा रही है, वो नहीं है। नहीं, वो तो देखिए सर, हर आदमी ईवीएम की मशीन के ऊपर से भी लोगों ने काफ़ी धोखाधड़ी से ये लोग भी अपने आगे आए। बाकी इनका जो परफॉर्मेंस है सर, उसके रिस्पॉन्स से ये लोग आगे नहीं आए। बाकी का ऐसा है, ये तो धोखाधड़ी है सर, ये तो कहाँ नहीं हुआ है। अब ये तो क्या हम लोगों ने आपने एक दूसरे के ऊपर मिट्टी डाल दी। लोग नहीं चुन रहे इनको? नहीं, लोग ही चुन रहे हैं सर, पर उसके अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि ये पहला केस नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह पर हैं जो बैलेट पेपर पे क्यों मांग रखी गई थी, इसीलिए रखी गई थी क्योंकि उसके अंदर सिर्फ चीटिंग होती है। क्योंकि राजस्थान के अंदर भी ऐसा हुआ, फिर और भी बाकी जहाँ पर बीजेपी हारती है वहाँ पर क्या? नहीं, बीजेपी, अरे वो तो दिखाना पड़ेगा ना सर, वो तो दिखाना, हाँ वो तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ अपना फेस कार्ड है वो चीज़ एक अलग है, पीछे मैं क्या हूँ वो तो आपको थोड़ी मालूम है। वो तो मैं आपका अभी अच्छा देखने के लिए मैं आपका अच्छी बातें करूँगा। अभी जो यहाँ केजरीवाल आ रहे हैं, कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, मुफ्त की शिक्षा की बात कर रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियाँ, ऐसे तो हमारे कांग्रेस पार्टी भी हमारे को 300 यूनिट दे रही है, और किसानों भाइयों के लिए भी उसकी फैसिलिटी के लिए पैसे वगैरह भी दे रही है, और बहुत सारी चीज़ें उन लोग वो भी लेकर आए। बाकी कांग्रेस के राज के अंदर हमारे को उम्मीद है कि कुछ होगा। बाकी हमको बीजेपी से तो कुछ मिला नहीं। और रही बात केजरीवाल सर की, तो केजरीवाल सर भी अपनी जगह पर ठीक हैं। बाकी 300 यूनिट वगैरह ये सब वो बाकी मोदी जी का है, मुफ्त की रेवड़ियाँ। जो मोदी जी ने जो हमको रेवड़ियाँ दिखाई थी वो तो दिखाई थी, बल्कि हमारी और छीन ली रेवड़ियाँ। बाकी तो हमको कुछ नहीं दिया, हर चीज़ में टैक्स बढ़ गया, GST बढ़ गया। बाकी अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म नहीं किया था जितना ये करके जा रहे हैं, अनाज पर टैक्स लगा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या मरने वाली बात होगी। मजदूर क्या करेगा बताइए आप, इनकम नहीं है, यहाँ GST है, NRC है, NRC का मुद्दा खत्म हो गया, पुलवामा का मुद्दा खत्म हो गया, और भी बहुत सारे केसेस हैं, तो उसके ऊपर अगर हम लोग जताया करें तो ज़्यादा बेहतर है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि देश हित में महंगाई ठीक है, सह लेंगे, 300 का पेट्रोल होगा तब भी मोदी जी के लिए सह लिया। नहीं सर, हम वो लोग नहीं हैं जो मोदी जी को, हाँ ऐसा नहीं है, मोदी जी भी अगर अच्छा काम करते तो शायद हम भी आज उनके साथ में होते, क्योंकि मैं नहीं किया, विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे क्या फायदा, डबल इंजन सरकार थी वो भी फेल हो गई। मोरबी का ब्रिज टूट गया। मोरबी का ब्रिज कैसे टूट गया सर? पैसों से जो बनाया गया घपला नहीं है, घड़ियाल बनाने वाली कंपनी को बराबर एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, गलत है ना सर।
ब्रिज में 140 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। उसका कारण कौन है? कौन सामने आया? कौन गिरफ्तार हुआ? और उसको कुदरत का नाम दिया जा रहा है, एक्ट ऑफ गॉड है कि ठीक है टूट गया वो। एक्ट ऑफ गॉड हुआ, तुम किसको गिरफ्तार कर रहे हो सर? सिक्योरिटी को गिरफ्तार कर रहे हो, टिकट दे रहे हो। कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए। आपके वहाँ क्या क्या अरेंजमेंट है? कुछ अरेंजमेंट होनी चाहिए ना सर। सरकार ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही किया है, सबका साथ सबका विकास नहीं है। ये विकास खाली उनका ही है, उन्हीं का हो रहा है। जैसे अदानी देख लो, अंबानी देख लो, सब इन्हीं का विकास हो रहा है। जो गरीब जनता का कोई पैसा माफ नहीं किया गया। इतने सारे लोग, बड़े बड़े लोग, 12 लोग हैं, उन लोगों का पैसा माफ कर दिया गया। जनता का क्या करा? जनता के लिए क्या हुआ? उनके लिए ना एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा करा गया, ना उनकी बीमारी के लिए कुछ ऐसा किया गया, ना नौकरियों के लिए वादे किए गए थे, लोगों के अकाउंट के अंदर पैसा आने के लिए वादे किए थे। वो सब हमको कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। और फिर हमें उससे मतलब नहीं है, मेन है रोजगार। हमको तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, बस हमारा गुजरात का इसीलिए तो दिखा रहे हैं, 27 सालों से सरकार चला रहे हैं, कह रहे हैं कि गुजरात बाकी स्टेट में सबसे आगे है रोजगार के मामले में। लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। अब बाकी दिलों के उनके दिलों से पूछो आप कि उनको रोजगार उनका कैसा है। सरकार थोड़ी करा रही है, वो तो उनकी मेहनत से ही कर रहे हैं। सब लोग जितने भी व्यापारी है सब उनकी मेहनत से कर रहे हैं, और जो बरसों से कर ही रहे थे ना, कांग्रेस के जमाने में भी कर ही रहे थे। लेकिन ये जो भाजपा सरकार जो है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करती है साहब। क्या? हाँ बस ये सब बस दूसरा कुछ नहीं है। और इनको वोट देने वाले कौन है? आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, बस यही है। आरएसएस के नाम से भड़कते थे, आज आरएसएस वाले अपनी एक सत्ता लेके चल रहे हैं। जो षड्यंत्र आरएसएस वालों का अपने एक सत्ता थी। आरएसएस इनके ग्रुप के अंदर एक आता था तो उन्होंने पूरी सरकार खत्म कर डाली थी। महंगाई हर चीज के अंदर बढ़ती जा रही है। क्या करेगा आदमी? क्या करेगा आप बताइए? जनता के बारे में सोचना चाहिए। आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, आप तो अपनी जनता, हम आपके बच्चे जैसे हैं, पर क्या निर्मला सीतारमण कह रही है महंगाई है ही नहीं, देश आगे बढ़ेगा तो इतना तो महंगाई होगी। उनके लिए नहीं है ना। उनका क्या असल में क्या है? रुपया की कीमत घटी नहीं है, डॉलर मजबूत हुआ है, तो हमारा रुपया कब मजबूत होगा? हमारा रुपया दुनिया में कब आगे बढ़ेगा? पर ये मुद्दे क्या चुनाव में रहेंगे? ये मुद्दे मुझे तो लगता नहीं जो आप मुद्दे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आ जाओ भाई, आ जाओ। गुजरात सरकार की है ना, अभी तक 27th एग्जाम हुई, इंक्लूडेड 5 ईयर्स के अंदर। ये 2017 से लेके अराउंड 2022 बराबर। यहाँ पे गुजरात सरकार है ना, कांस्टेबल होती है ना, जैसे कि पुलिस की एग्ज़ाम, वो भी कंडक्ट नहीं कर सकते। यानी एग्ज़ाम लेते ना तो इसका जो पेपर होता है ना, वो फूट जाता है। 27 एग्ज़ाम हुई बराबर। उसके हाँ, पेपर सबसे ज़्यादा गुजरात सरकार के अभी हाल में जो सरकार है बराबर, हाँ उनके उसकी वजह ये है कि करप्शन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा करप्शन है भाजपा सरकार में। करप्शन हाँ है ना। आप बताइए एग्जाम कैसे लीक होता है, पेपर कैसे लीक होता है? आप समझो आप अथॉरिटी है, आप एक बोर्ड है बराबर। गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाह रहे हैं आप। गुजरात मॉडल कैसा गुजरात मॉडल? आप 27 एग्जाम लेते हो, हम एग्जाम देते हैं बराबर, हम कैंडिडेट है, हम सारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। मैंने बीएससी कंप्लीट किया, मैंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद में मैंने पढ़ाई चालू की। मैंने सलंग 4 एग्ज़ाम दी, 4 क्रैक करी बराबर। पर उसके ऑर्डर लेटर नहीं आए भाई। 5 एग्ज़ाम हुई है, उसके ऑर्डर लेटर हाथ में नहीं आए पब्लिक के बराबर। अब आप बताए, भाजपा सरकार है बराबर, हम मानते हैं बराबर। अब 5 साल में एक भी एग्ज़ाम कंप्लीट करिए। आपको सवाल एमएलए से करना चाहिए, यहाँ के जो हमारे एमएलए ने उनसे ये सवाल करे कि आप यहाँ पे विस्तार में कब आए बराबर, ऐसे सवाल करो। दूसरा, जो एग्ज़ाम लेते आप बराबर, वो एक भी एग्ज़ाम बिना पेपर लीक हुए क्यों नहीं होती? आप बोलते ना कि हमारा गुजरात मॉडल मजबूत है, तो आपके यहाँ 27 पेपर क्यों लीक हुए? इसका जवाब लाओ। दूसरा, आप बोलते हैं जीडीपी गुजरात इंडिया का, आप ऑल ओवर जीडीपी की बात करते हैं। अभी HDI आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 2022 का रिसेंट का 132 रैंक है अपना बराबर। आप बोल रहे हो कि इंडिया बहुत आगे, कहाँ पे आगे बताओ ना? आप आपके रिकॉर्ड बताओ जितने भी है बराबर। HDI देख लो आपका बराबर, आपके जितने भी इंडेक्स हम तो पढ़ते भाई। तुम बेवकूफ़ जिसको बनाते हो ना, वो जो नहीं पढ़े हुआ, जो अंधभक्त है, उनको बनाते हो बराबर। लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं, सीना है मोदी जी का। अरे मोदी जी का सीना से हमारे क्या लेना देना? हमारे को तो जॉब चाहिए भाई, हमारे को जॉब चाहिए। देखो हम एनी ग्रेजुएट है। आप बोलते हो बराबर, अरे किसी के लिए कुछ नहीं किया। आप बोलते हो बराबर कि ग्रेजुएशन चाहिए बंदे का, जैसे कि आप क्लास 3 के लिए बोले एनी ग्रेजुएट है बराबर, इसके अंदर बोले 12th पास है। अरे पब्लिक 17 लाख फॉर्म भर रही है और एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हो रही। आपको एक बात बताऊं, अभी पटवारी की एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट
लास्ट 5 ईयर्स 18 में फॉर्म भराए, 21 के अंदर रीओपन हुए और अभी तक उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं हुई डिक्लेयर कब हुई? आचार संहिता लागू होने की थी, उसके 1 घंटे पहले आके डेट डिक्लेयर करी, और वो भी कैसी डेट डिक्लेयर करी? जो एग्ज़ाम क्लेस हो रही है, जीपीएससी 1-2 की एग्ज़ाम भी वो दिन है और वही एग्ज़ाम है। देखो भाई, सीधी बात है, गुजरात सरकार के अंदर अभी जो एग्ज़ाम ले रही है, लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू एग्ज़ाम हो रही है, पर 4 साल पहले क्या करा तुमने? और एग्ज़ाम तो ले रहे हो, पर जॉब तो दो। अभी ऑर्डर लेटर नहीं दिए, एग्ज़ाम हो गई, सब हो गया, पर नहीं बुलाए, खाली विकास के जो ये हर दिन उद्घाटन हो रहे हैं मोदी जी ओ कर रहे हैं ओ बार-बार। ओ अरे यार, अब आप बोल रहे हो ये मोरबी इतने बड़े चुनाव का एक दिखावा है, एक चुनाव का दिखावा है। मोदी जी ये चाहते हैं कि बस सिर्फ हमें गुजरात में हम अपना बस चमकला दिखाते रहें, बस हम चमकते रहें ताकि भाजपा हमेशा हमारे साथ में रहे और हमेशा भाजपा को ही रहे, वोट सब भाजपा को ही मिले। इसके लिए खाली चमकाते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं है मोदी जी के पास। बाकी दिन हमको भीख मंगवाते हैं, ऐसा सीन करवा दिया है, क्या फायदा? एक दिन वोट मांगने के आते हैं, बाबूजी हमको वोट देना, चप्पल खा के बाहर निकलना है, फिर बाकी दिन हमसे भीख मंगवा रहे हैं। यार ये कौन सा तुम रिवाज लेकर आ रहे हो भाई? ये कौन सी परंपरा है, ये कौन सी रीत है ये? भाई अंग्रेज भी थे, उन लोगों का भी जुल्म था, पर कहीं हद तक था। अंग्रेज से तुलना क्यों कर रहे हैं? ये लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। 75 साल हो गए। अभी है हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो हमारे यहाँ जो सीएम है वो 2.5 साल के अंदर क्यों वो है ना कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ वो से? ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है तो वो उनके अंदर लोकतंत्र अच्छी बात है ना, मेरी बात सुनो। आप बोल रहे हो काम अच्छे से नहीं हो रहा, आप 5 साल के अंदर एक मिनिस्टर लाते हैं, बराबर। अब उसको जो डिपार्टमेंट दिया है वही डिपार्टमेंट के सबसे ज़्यादा पेपर लीक होते हैं, बराबर। जैसे कि आप बोल रहे हो गृह मंत्रालय, बराबर, गृह मंत्रालय के अंदर आप है, आप जो पुलिस है, बराबर, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वहीं सबसे ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसका कुछ करो। वो सवाल करो आप कि आप एग्जाम ले रहे हो पर जॉब कहाँ दे रहे हो? हाँ, बोले पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? आप हेड क्लर्क ले लो, बराबर, कांस्टेबल ले लो 2018-19, बराबर, एग्जाम्स तो हो रही है पर पेपर कंप्लीट नहीं हो रहे। युवा, जैसे आपने रोजगार की बात करी, युवाओं के मन में चुनाव को लेकर क्या है, किस पर भरोसा है? हमारे को भरोसा देखो, न बीजेपी न कांग्रेस, बराबर, और आप अब ये है ना, हम खुद भी कंफ्यूज है कि नोटा दबा के आएंगे छल्ले। हाँ, करना किस पे? नोटा की बात यहाँ पर हो रही है। कम से कम ऐसा तो एक प्रत्याशी होना चाहिए जिस पर कम से कम युवाओं को भरोसा हो कि ये जॉब दे सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.